स्लाइड को ही आगे बढ़ाइएगा। प्राणायाम की मुद्रा में क्या कर रहे हैं, सामने ध्यान देंगे, बाएं से ले रहे हैं, दाहिने से छोड़ रहे हैं, दाहिने से ले रहे हैं, बाएं से छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए रेशियो कितना बन रहा है आपका, पहले इसी को करिए, इसके बाद हम आगे वाले क्रम में आपको ले चलेंगे। लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें, राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें। अब देखिए इसमें आवाज़ आप लोग बहुत तेज कर रहे हैं, आवाज़ बिल्कुल नहीं करनी है, किसी को भी साउंड प्रूफ अभ्यास करना है, ये ध्यान रखिएगा। श्वास को लेते समय बिल्कुल ध्वनि नहीं होगी, छोड़ते समय भी ध्वनि नहीं होगी। आंख बंद कर लीजिए। जब भी प्राणायाम करें मन को श्वास के साथ केंद्रित करें। यदि आप अनुभव करना चाहते हैं, अभी आपको तत्काल अनुभव होगा, यदि आपके पेट में बहुत सारी समस्या नहीं होगी तो, समस्या भी होगी तो समाधान आप कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा संयम रख लें, आहार का संयम रख लें, थोड़ा उपवास आदि जो करते हैं ना, वो ऐसा करना चाहिए, जल पीते रहें उपवास में और शरीर को हल्का करें। ये नहीं कि आज हमारा उपवास है, आज हमारा उपवास है, दिन भर वही जप कर रहे हैं, आज हमारा उपवास है, कुछ खाया नहीं, कुछ फलाहार करना है, आज हमारा उपवास है, तो ये उपवास का कोई फल नहीं है। ऐसा उपवास करना है जिस उपवास से आपका मन जिसके लिए कर रहे हैं, उप मन समीप में वास, ईश्वर के समीप में वास हो जाए, वही उपवास है। प्राणायाम करते समय मन को पूरी तरह श्वास के साथ जोड़ें, प्राणों को भीतर लें। देखिए अब हम आएंगे इसमें सूर्य भेदन में। पहला कुंभक है सूर्य भेदन। ये तो आपको एक क्रम बताया हमने, आप लोग इसको करते रहो। इसके बाद सूर्य भेदन जब बताएंगे तो आपको ऐसे करना, आपको आंख नहीं खोलनी, आंख बंद रखिए, पूरा सुनना भी आपको आंख बंद करके है। जितनी देर, कम से कम 15-20 मिनट आप आंख बंद रखिए। आप बेचैन नहीं होंगे, ध्यान करते समय बेचैनी होगी, लेकिन प्राणायाम की क्रिया में आपको बेचैनी नहीं होगी। केवल देखना कुछ नहीं है, केवल आपको सुनना है। आंख बंद रखिए, सभी लोग आंख बंद रखें, क्लोज योर आइज। हिंदी नहीं समझती हैं लगता है, हाँ, क्लोज योर आइज। हाँ, स्लोली इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट। धीरे धीरे श्वास को भीतर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इनहेल विद लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट। धीरे धीरे बिना आवाज़ के श्वास को भीतर लें, बिना आवाज़ के बाहर छोड़ें। साउंड प्रूफ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मन को श्वास के साथ भीतर ले जाएं। टाइम ड्यूरेशन पर ध्यान दीजिए, कितना समय भीतर लेने में हो रहा है, कितना समय बाहर छोड़ने में हो रहा है। 1:2 का रेशियो बनाने का प्रयास करें। जितने समय में श्वास भीतर जा रही है उससे थोड़ा अधिक समय या दूने समय में प्रश्वास की क्रिया को करें। श्वास को भीतर जाते समय मन को भीतर ले जाएं और इतनी सूक्ष्मता से, इतनी गहराई से श्वास को भीतर ले जाएं कि आपके नासारंध्र के आगे यदि धुनी विरुई या सत्तू रखा हो तो वह भी न हिले न उड़े। धीरे धीरे जितना डीप करेंगे आप, 1-2 राउंड से नहीं इसको साध पाएंगे। जब आप 21 राउंड के ऊपर जाएंगे, 5 से 10 मिनट करने लग जाएंगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि अब हम आगे जा सकते हैं। मन को भीतर ले जाएं, प्रश्वास के द्वारा मन को बाहर लाएं। ऐसी भावना करें मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, श्वास भीतर जा रही है, ऊर्जा का संचार हो रहा है। जब प्रश्वास बाहर आ रही है, ऐसी भावना करें मेरे शरीर के सारे विकार बाहर की ओर आ रहे हैं। बहुत सारे विघ्न उपस्थित होते हैं, आप सभी जानते हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, जब कुछ अच्छे कार्यों को हम करने लगते हैं तो बहुत सारे विघ्न आते हैं। जम्हाई आएगी, आलस्य आएगा, भारीपन आएगा। हमेशा राइट हैंड का प्रयोग करें। दान करते समय, यज्ञ करते समय, प्राणायाम करते समय, भोजन करते समय बाएं हाथ का प्रयोग न करें, दाहिने हाथ का ही प्रयोग करें। जितना हो सके वक्ष को अधिक से अधिक, जितना वायु से पूर्ण कर सकते हैं उसे पूर्ण करें, अधिक से अधिक उसे वायु से पूर्ण करें, भरें। धीरे धीरे उसे खाली करें। मन को भीतर ले जाएं, मन को बाहर लाएं। केवल श्वास के साथ जाइए, रेशियो पर ध्यान दीजिए। छोड़ने का जो रेशियो है वह लेने से अधिक होना चाहिए। छोड़ने का समय कम नहीं करना है, अधिक करना है। इसे आपको स्वयं करना है। आप देख लीजिए, आपके शरीर में, मन में किसी भी प्रकार का विकार होगा तो बहुत सारे विघ्न आपको उपस्थित होंगे। इन सभी विघ्नों का निवारण करने के लिए कहा गया है कि प्राणायाम को बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सभी विघ्न धीरे धीरे दूर होते हैं। एक चित्तेन तद्ध्यात्वा
पूरकम पूरकेण तु, पूरक करते समय चित्त को पूरक के साथ जोड़े रखें। बहुधा रेचकम कुर्यात, रेचक को लंबा करें। यथाशक्त्या प्रयत्नतः, जितनी आपकी हमारी सामर्थ्य है उसको सामर्थ्य पूर्वक करें। अभी आपको प्रत्याहार की यात्रा कराएंगे, इसलिए आंख बंद रखो, नेत्रों को बिल्कुल नहीं खोलना है। क्लोज योर आइज। और अब इसके बाद की जो विधि है केवल ध्यान से सुनिएगा, आंख से कुछ भी नहीं देखना है, केवल ध्यान से सुनिए। जितना बताएंगे उतना ही करना है। आप देख करके भी करेंगे क्या, क्योंकि करना आपको है, इसलिए किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं सूर्य भेदन कुंभक, 8 कुंभकों में सूर्य भेदन, किसी को होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है श्वास को, केवल पूरक रेचक करिएगा। सभी कुंभकों में भी पूरक और रेचक आपको करना है। कहते हैं आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैवासनम ततः दक्षिणाढ्या समाकृष्य बहिस्थम पवनम शनैः। कहते हैं आपको किसी भी सुखद आसन में बैठ करके राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे वायु को लेना है। अब ये सूर्य वेदन करिए सभी लोग, राइट से खींचिए, लेफ्ट से छोड़िए, बार बार राइट से खींचें, लेफ्ट से छोड़ें। अभी आप लेफ्ट से लेकर राइट से लेकर लेफ्ट से अनुलोम विलोम वाला क्रम कर रहे थे, अब केवल राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, बार बार राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। रेशियो बना करके 1:2 का रेशियो बना करके राइट से दाहिने नासारंध्र से ले, इनहेल थ्रू लेफ्ट राइट, एक्सेल थ्रू लेफ्ट, इनहेल है एक्सेल, ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है, दक्षिणाढ्य समाकृष्य। ऐसा करने के बाद कहाँ तक करना है, कहते हैं ऊपर से नीचे तक पूरा वायु से परिपूर्ण कीजिए, ऐसा लगे कि अब नहीं भर सकते, उतना टाइट भरिए। भरने के बाद फिर धीरे धीरे उसे रेचक करना है। पहले तो कुंभक करने की विधि कही है, लेकिन आप लोगों को अभी कुंभक नहीं करना है। और आवाज़ मत करिए, साउंड प्रूफ रखिए। ततः शनैः सभ्यनाड्या, कहते हैं बाएं नासारंध्र से सभ्य और अपसभ्य, कहते हैं ना हमेशा जो है सभ्य रहता है जनेऊ, तो अपसभ्य मैंने दाहिनी ओर, तो सभ्य नाड्या रेचेत पवनम शनैः, रेचक करना है धीरे धीरे, बाएं नासारंध्र से रेचक करना है। बार बार राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। प्रियांशी वही चल रहा है ना, नेत्रों को बंद रखना। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, धीरे धीरे डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल करिए, पूरी तरह से पूरा मन उसमें लगाए रखिए। अभी आपका प्रत्याहार भी हो जाएगा, इसी में धारणा ध्यान भी लग जाएगा बड़ी आसानी से इसी से। अब आगे इसका फल बताते हैं, सुनते रहिएगा इसको करते हुए। जब थक जाएं तो हाथ नीचे रख लीजिएगा, ज़बरदस्ती भी नहीं करना है, आप नए अभ्यासी हैं। इसका लाभ क्या होता है, कपाल शोधनम, इससे कपाल माने खोपड़ी का शोधन हो जाता है, कपाल क्रिया हो जाती है। जैसे मरने के बाद कपाल क्रिया होती है ना, खोपड़ी फोड़ी जाती है, तो कपाल का शोधन हो जाता है, फोड़ना नहीं पड़ता है। और वात दोषघ्नम, वायु का जो दोष है हमारे शरीर में, वात के 80 दोष होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। कृमि दोष हृत, कृमि यदि उदर में है, मस्तिष्क में है, कहीं भी शरीर में कृमि है उसका हरण हो जाता है। और कृमि किसी तरह की हो, जैसे हमारे जो कैंसरस सेल्स हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृमि दोष, उसमें भी दोष होता है, वो सब नष्ट हो जाता है। पुनः पुनरिदम कार्यम, बार बार इसको करना चाहिए। इसको कहते हैं सूर्य भेदनम उत्तमम, यह उत्तम सूर्य भेदन है। अब दूसरा अभ्यास करेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे, साउंड से आपको करना है। हाथ नीचे रख लें सभी लोग, हाँ दोनों हाथ नीचे ऊपर रख लीजिए, हाँ ज्ञान मुद्रा में आराम से। अब क्या करना है, मुखम संयम्य, नेत्रों को बंद रखिए, बार बार आपको कहा जा रहा है नेत्र बंद रखें। बच्चे तो नेत्र खोल सकते हैं, क्लोज योर आइज। अब क्या करना है, मुखम संयम्य, मुख को बंद रख करके, मुख को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना, बार बार खोलना नहीं है। नाड़ीभ्याम, नाड़ीभ्याम माने दोनों नॉस्ट्रल से, ये इड़ा और पिंगला दो नाड़ियाँ हैं, दोनों नॉस्ट्रल से क्या करना है, आकृष्य पवनम शनैः, धीरे धीरे वायु का पान करना है, उसको खींचिए, धीरे धीरे वायु को खींचना है। कैसे खींचना है, यथा लगति कंठात्तु हृदयावधि सस्वनम, उसको ऐसे खींचना है। आप साउंड सुनिए, ये आपको सुनाने के लिए थोड़ा तेज हम कर रहे हैं। यहाँ गड्ढा होने लगेगा गले में, कंठ में, जब आप खींचेंगे तो यहाँ घर्षण करते हुए खींचना है, हृदय में, हाँ कंठ में ये लगते हुए जाएगी। और पूर्ववत कुंभेत प्राणम, पूर्ववत माने जैसे पहले बताया, श्वास को रोकना है यथाशक्ति आपको। फिर उसके बाद यहाँ अभी किसी को रोकना नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम रोकने के लिए विधान जो बताया बता रहे हैं, अभी रोकना नहीं है, ये विधि है कुंभक की।
और बिना कुंभक के भी आप इस अभ्यास का लाभ ले सकते हैं। रेचक करना है दूने समय में, पूरक करना है जितने समय में, उसका डबल। एक ही दिन में आप प्राणायाम सीख जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बार बार करते रहिए। पूर्वत कुंभयेत प्राणम रेचेत इडियातः। और रेचक किससे करना है? आपने लेना तो दोनों नॉस्ट्रिल से है। मुखम संयम्य यत्नेन नाड़ीभ्याम आकृष्य पवनम से नहीं, दोनों नॉस्ट्रिल से लेना है। और रेचक करना है आपको इडा नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। एक्सेल करिए आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, दोनों से खींचिए, लेफ्ट से एक्सेल करिए। तो लेफ्ट से एक्सेल कैसे करेंगे? अंगूठे से बंद करिए पहले, बिना गड़बड़ नहीं करना है। मुद्रा मत बिगाड़ो। जिन अंगुलियों का प्रयोग नहीं करना है उनका प्रयोग करेंगे तो फिर बाधा उत्पन्न होगी। अंगूठे का प्रयोग करना है तो अंगूठा ही लगाइए। तर्जनीम मध्यमाम बिना का, इसके बिना इन दो का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इंडेक्स मिडिल को हमेशा फोल्ड रखिए। इससे क्या होगा? कंट्रोल होगा, आपका नाड़ियों पर नियंत्रण आएगा। इसका लाभ क्या है? कहते हैं श्लेष्म दोष हरम। जो चिकनाहट होती है ना, कफ आदि की जो श्लेष्मा होती है, उसका जो है हरण हो जाता है। म्यूकस जो है आपका कंट्रोल में आ जाता है। कंठ का जो श्लेष्मा है, बहुत ज़्यादा गले में खिच खिच होती है ना, उसको कहते हैं श्लेष्म दोष, उसका हरण हो जाता है। और देह का जो अनल है, देहानल विवर्धनम, देह की जो जठर की अग्नि है वह बढ़ने लगती है। नाड़ी जलोदरा धातु गत दोष विनाशनम, नाड़ीगत जितने भी दोष हैं, नाड़ियों में जो अवरोध है, और जलोदर, कभी पेट में बहुत ज़्यादा जल हो जाता है उदर में, तो वो भी दूर हो जाता है। और गत दोष विनाशनम, ये सब दोष नष्ट हो जाते हैं। इसको कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं गच्छता तिष्ठता, इसके आगे वाला लगा दीजिएगा। गच्छता तिष्ठता, चलते हुए, माने जब आप टहल रहे हों तब भी इसको कर सकते हैं। ये ऐसा कुंभक, ये ऐसा प्राणायाम है। इसका मतलब क्या हुआ? चलते हुए तो कुंभक कोई लगाएगा नहीं, इसका मतलब बिना कुंभक के भी इसको किया जा सकता है। और तिष्ठता माने बैठ करके करेंगे तो आप कुंभक भी लगा सकते हैं, बिना कुंभक के भी कर सकते हैं। तो स्वामी कुवलयानंद जी ने कहा, जब आपको कोई समस्या हो, जब आप बैठ नहीं पा रहे हो, चल भी नहीं पा रहे हो, तो आप लेट करके भी इसको कर सकते हैं। जैसे किसी को फीवर हो गया, वो उज्जाई प्राणायाम करते रहे। कोई रोग हो गया, आप उज्जाई प्राणायाम करते रहिए। शोक नहीं मनाना है, भगवान मना करते हैं ना शोक मनाने के लिए। वो जाते से ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से जो, अब शोक संदेश, शोक 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 से क्या अशोक थोड़ी मिलने वाला है। शोक नहीं होना चाहिए। न तुम सोची तुम अर्हसी, आदेश है भगवान का, शोक नहीं करना, आंसू नहीं बहाने। आप गरुड़ पुराण पढ़े, कुछ भी करें, तो उस सब जगह दिया हुआ है कि आप आत्मा में रहो, हमेशा संसार में रह करके भी संसार से परे हो। तो वही कहते हैं गच्छता तिष्ठता, इसके आगे ले जाइए। इसको जो है करना चाहिए। ये कुंभक जो है हमारे कंठ को भी ठीक रखता है, हमारे जठर को भी ठीक करता है। और छोड़ना हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से है। लेकिन जब आप कुंभक नहीं करते हैं तो आप दोनों नॉस्ट्रिल से लेना, दोनों से छोड़ना भी कर सकते हैं। जब आप कुंभक करते हैं उस समय आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ना अनिवार्य है। शीतकारी की विधि बताई, दांत की जड़ में, जैसे मिर्च लगती है ना, कभी एक न लग, आपको शीतकारी ना आती हो तो एक मिर्च को काटिएगा और जीभ में रगड़ लीजिएगा थोड़ा सा। जिसको बहुत तीखा खाने की इच्छा हो उसके लिए भी उपाय है। उसको फिर स्वाद आ जाता है, फिर मिर्ची को फेंक दीजिए। उसके बाद जो भी भोजन करेंगे वो अपने आप स्वादिष्ट हो जाता है, क्योंकि जिह्वा खोजती है स्वाद, और स्वाद रहता नहीं है जिह्वा में। तो मिर्ची जब लगती है तो इसी तरह से आवाज़ करते हैं हम लोग, शीतकाम। इसके आगे जाइए श्लोक में, शीतकाम कुरिया तथा वक्त्रे घ्राणे नैव विजृंभिकाम एवं अभ्यास योगेना कामदेवो द्वितीय का। शीतकारी करते हैं ना इसको, शीतकार करते हुए आपको जो है लेना है मुख से, वक्त्रेण और घ्राणे में विजृंभिकाम एवं अभ्यास योगेना कामदेव द्वितीय का। इसमें छोड़ना आपको नॉस्ट्रिल से है, लेना आपको मुख से है। कहते हैं ये जो है द्वितीय कामदेव के जैसा हो जाता है व्यक्ति, यदि इसका ठीक से अभ्यास करे तो सुंदरता बढ़ती है। उसको भूख प्यास निद्रा आलस्य आदि नहीं सताता है। भवेत सत्वम से देहस्य सर्वोपद्रव वर्जिता, शरीर उसका सभी उपद्रवों से रहित हो जाता है और सब व्याधियों से मुक्त हो जाता है। और इस तरह की विधि से जो योगी लोग हैं संसार में वो सिद्ध हो जाते हैं। अगला क्रम ले जाएंगे। अब शीतली का श्लोक ले आएंगे। शीतली में क्या करते हैं? जिह्वा को क्या करते हैं हम लोग? गोल बना लेते हैं। शीतली में जिह्वा को गोल बनाते हैं। जिह्वया वायुमाकृष्य पूर्ववत कुंभ साधनम। यहाँ पर कुंभक भी बताया कि आप जो है जिह्वा से श्वास को भीतर खींचा, फिर
जालंधर बंद लगा करके रोकना, लेकिन अभी आपको रोकना नहीं है, वो बैठ करके मूल बंद लगाना, श्वास को खींचना, इनहेल होल्ड, आपको मूल बंद लगाना है, होल्ड करना है तो चिन लॉक करना है, जालंधर बंद लगाना है, दोनों बंद लगा करके फिर आपको रेचक करना है दूसरे नॉस्ट्रिल से। सनकैर घ्राण रंध्राभ्याम रेचेत पवनम सुधि, कहते हैं धीरे धीरे दोनों नासारंध्रों से, लेफ्ट से भी छोड़ सकते हैं लेकिन दोनों नासारंध्रों से इसका रेचन करना है। हाँ हाँ, किसी भी आसन में बताए तो, सुखासन, वज्रासन, अभी आसन विशेष आएगा उसमें आपको लगाना पड़ेगा पद्मासन, जैसे भस्त्रिका की विधि आएगी तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा। ये सामान्य क्रम है। आप यदि कुंभक नहीं लगा सकते किसी भी अभ्यास में, देखिए ये सब कुंभक हैं, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, ये सब कुंभक हैं, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी आदि, ये सब क्या है, कुंभक हैं। कुंभक का मतलब श्वास को भीतर रोकने वाला क्रम। यदि आप भीतर नहीं रोक सकते तो इन्हें बिना रोके भी करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। बस यह है कि उसका लाभ आपको कुंभक वाला लाभ नहीं मिलेगा, सामान्य लाभ उसका अवश्य मिलेगा। उससे इससे क्या लाभ होता है, वायु का गोला गुल्म होता है ना, वायु गोला, प्लीहा, स्प्लीन बढ़ जाती है, और ज्वरादि बहुत सारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, विकृति आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, ये सब हो जाता है। तो शीतली से उसमें उसको संतुलन आ जाता है। और पित्त से संबंधित जैसे एसिडिटी वगैरह होने लगती है उससे भी उसको, और भूख प्यास आदि, कभी बहुत भूख लगती है, कभी भूख ही नहीं लगती है, कभी प्यास बहुत लगती है नहीं लगती है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। विषाणी शीतली नाम अजीर्णे भोजनम विषम, भोजन जीर्ण नहीं होता तो भोजन भी जीर्ण होने लगता है। इससे जो है इस कुंभक के द्वारा हमारे बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। अब आ गया बहुत अधिक महत्वपूर्ण कुंभक, जिस कुंभक से सभी कुंभकों की पूर्णता होती है, जिस कुंभक से क्या होता है, क्षिप्रम ही कुंडली बोधकम, शीघ्र ही कुंडली शक्ति का जागरण होता है। अब इसको करने की विधि आप लोग नेत्रों को खोल करके देख सकते हैं, लेकिन अभी भी आप ध्यान रखिएगा, आपको अपने आप को ही विशेष ध्यान में रख करके अभ्यास को करना है। क्या करना है, पद्मासन लगाना है। ध्यान देखेंगे, ऊर्वोरूपरि संस्थाप्य शुभे पादतले उभे पद्मासनम भवेदेतत् सर्वव्याधि प्रणासनम। क्या किया, दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया उल्टा करके, माने कि बाएं को दाहिने पर या दाहिने को बाएं में, बाएं को दाहिने में, दूसरी ओर, दूसरे डायरेक्शन में हो गया ना, बायां दाहिनी और दाहिना बाईं ओर। ऐसा करने से यह पद्मासन कहलाता है। और पद्मासन से क्या लाभ होता है, पद्मासन सब पापों का नाश करता है। पाप का मतलब क्या होता है, पाप देखिए कहते हैं ना, हम पर पीड़ा नहीं देते। यदि ठीक प्रकार से पद्मासन में बैठें तो हमारा मन शांत हो जाता है, हम पाप नहीं करते किसी तरह, एड़ा पिंगला सम हो जाती हैं, तो हम सुख दुख वाले क्रम से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं, थोड़ा सा जो हम इधर उधर विचलित होते थे उससे भी मुक्त हो जाते हैं, हिंसा आदि दोषों से भी मुक्त हो जाते हैं, और हमारे जो प्रारब्ध कर्म है वो भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं, प्रतिकूलता उनकी नष्ट हो जाती है। तो सभी प्रकार के पाप ताप, हमारे शरीर के जितने रोग हैं विशेष रूप से पाप उन्हीं को कहा जाता है। मानसिक व्याधि और शरीर की व्याधियाँ, ये सब व्याधियाँ मिट जाती हैं यदि पद्मासन में ठीक प्रकार से बैठें। एड़ियाँ आपकी नाभि के पार्श्वभाग में लगती हैं। ये भी बहुत पुराने अभ्यासी नहीं है, इसलिए आप लोगों के समक्ष बैठाया, एकदम सामान्य, अभी 1 महीना हुआ है इनको अभ्यास करते हुए। तो कहते हैं सम्यक पद्मासनम बद्ध्वा, ठीक प्रकार से पद्मासन को लगा करके, जिसका जितना भी लगता है उतना ही लगाइए आरंभ में, बाद में ठीक प्रकार से पद्मासन लगेगा तो नाभि के नीचे, नाभि के निचले हिस्से में, बिल्कुल नाभि के निचले हिस्से में सट जाता है पूरा एड़ी वाला हिस्सा, तो उसमें बैठ करके समग्रीवोदरम सुधि, ग्रीवा उदर सबको सम रखना, माने सीधा रखना है, ऐसा नहीं कहीं से झुका हुआ है। और उसके बाद कैसे करना है, जैसे हमने उज्जाई का कर रहे थे ना अभ्यास, मुखम संयम्य, मुख का संयम रखना है, माने मुख को बंद रखना है। नहीं तो लोग कपालभाति भी ऐसे करते हैं, नाक से न करके, हमसे होता नहीं है लेकिन थोड़ा सा गलती जो होती है वो बता दिया हमने, इस तरह गलतियां करते हैं, वो कारण है पेट में दिक्कत है इसलिए ऐसा होता है। मुख को पूरी तरह संयमित रख करके, अब इसमें स्पीड बढ़ जाएगी, तेजी से करना है। ये तो सामान्य कपालभाति इसमें थोड़ी सी विशेषता लाए, अब इसकी स्पीड थोड़ा तेज हो जाती है, थोड़ा तेजी से करिए, हम भी आपको दिखा सकते हैं खड़े होकर के। लेकिन ये बैठ के करना है इसलिए ज़्यादा स्पीड हम नहीं करेंगे, खड़े होकर के ज़्यादा स्पीड में करेंगे तो सिर घूमने लगता है, इसलिए इसको हम खड़े होकर के ज़्यादा नहीं करेंगे। और कितना करना है, 20 स्ट्रोक्स करने हैं घिरन ऋषि के अनुसार,
और आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आगे बता रहे हैं, श्लोक में बता रहे हैं, उसको हम बता दे रहे हैं। कहते हैं यथा लगति हृत्कंठे, जैसे हृदय कंठ में कपालावधि सस्वनम वेगेन पूरी चापी रेचेत, हाँ कहते हैं वेग पूर्वक क्या करना है, उसको पूरक करना है और वेग पूर्वक उसका रेचक करना, पुनर्विरेचेत तद्वत पूर्येच पुनः पुनः, बार बार पूरक बार बार रेचक, बार बार पूरक, पूरक मैंने लेना, बार बार रेचक मैंने बाहर निकालना। कैसे, जैसे यथैव लोहकारेण, जैसे लोहार अपनी धोकनी को चलाता है, वो होती है ना धोकनी, भस्त्रा देखी होगी तो चलाता है, कहीं पुराने उसमें देख आइएगा वो चलाते हुए तो आपको पता चलेगा। जैसे वो भांति चलती है ना, भांति, कपाल भांति, कपाल की भांति मैंने कपाल को स्वच्छ करने वाली, दीप्ति देने वाली, तो उससे क्या होता है, उससे जो है अग्नि प्रदीप्त होती है। वही बता रहे हैं यथैव लोहकारेण भस्त्रा वेगेन चाल्यते, तेजी से जो है लोहार अपनी धोकनी को चलाता है, उसी तरह से तथैव, तथैव मैंने उसी प्रकार, तथैव स्वशरीरस्थम, स्वशरीरस्थम मैंने अपने शरीर के भीतर की जो वायु है, चालेत पवनम धिया, उस वायु को बुद्धिमान व्यक्ति को चलाना चाहिए। वायु को चलाएंगे तो कुंडलिनी चलेगी। देखिए हठयोग किसे कहते हैं, हठयोग हॉट हॉक का मिलन, हठयोग चंचल को अचंचल करना, एक इसकी परिभाषा ये भी है, चंचल को अचंचल करना, अचंचल को चंचल करना। शरीर आपका, मन आपका चंचल है, चलायमान है, तन डोले मन डोले, सब डोल रहा है ना, इंद्रियां सब चलायमान है, तो इनको अचंचल करना, स्थिर करना है, शरीर को, इंद्रिय को, मन को अचंचल करना है और प्राण को भी अचंचल करना है। और चंचल किसे करना है, कुंडलिनी सोई भी है, जगाना उसको, उसे चंचल करना है, चंचल को अचंचल, अचंचल को चंचल करना। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, भस्त्रिका कुंभक करते हैं। तो बताते हैं यथैव लोहकारेण, जैसे लोहार अपनी धोकनी को चलाता है, उसी तरह से जैसे भस्त्रा वह चलाता है वेगपूर्वक, उसी तरह से हमें अपने स्वशरीरस्थम वायुम हैं चालेत पवनम दिया, उस इसी तरह से उसको चलाना है। इसके बाद कब तक चलाना है, कहते हैं यदा भवे श्रमो देहे, इसकी काउंटिंग नहीं बताई, स्वात्माराम जी ने काउंटिंग नहीं बताई कितनी देर चलाना है। घिरन ऋषि ने 20 टाइम्स का 20 स्ट्रोक्स आप कर लीजिए। उसके बाद जो है ये मैंने आइडियल उन्होंने कर दिया कि सामान्य व्यक्ति इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर क्या करना, यदा भवे श्रमोदेह, जब थक जाए, थकान लग जाए, तब थोड़ी देर 2 सेकंड बाहर रोकिए। तदा सूर्यन पूरे, फिर सूर्य नाड़ी से पूरक करना है। पूरक कैसे करना है, मूलाधार को खींचते हुए, इसीलिए पहले मूल बंध का अच्छी तरह से अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए गिरिन ऋषि ने मुद्राओं को पहले रखा है, प्राणायाम को बाद में रखा है। इसका कारण यही है, यदि प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है मूल बंध कैसे लगाना है, इन्होंने मुद्राओं को आगे रखा है, लेकिन बंधों का प्रयोजन बता दिया। और कोई भी अभ्यास योग का पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, ये क्रम है, उसके बाद भी हमें इन सब की जानकारी पहले से होनी चाहिए। जैसे प्राणायाम कर रहे हैं तो उसमें 3 बंध अवश्य आने चाहिए, प्राणायाम की मुद्रा में आनी चाहिए, और पद्मासन सिद्धासन का अच्छा अभ्यास होना चाहिए, तभी उसका लाभ ले सकते हैं, अन्यथा ले नहीं पाएंगे। और आहार का संयम होना चाहिए, आहार के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह से कह रहे हैं यदा भवेत श्रमोदेह, जब श्रम हो जाए। इस कुंभक को आप सभी लोग लगा सकते हैं, किसी को बीपी हाई तो नहीं है, किसी को अल्सर वगैरह तो नहीं है ना, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। एक बार सभी लोग करेंगे। क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले भस्त्रिका ये जैसे कपालभाति करना है, तेजी से करना है। कपालभाति को तेजी से करेंगे और 2 सेकंड फिर बाहर रोक देंगे। जब रुको कहेंगे, रुकने के लिए कहेंगे, रुक जाइए, तो बाहर होल्ड कर दीजिए 2 सेकंड। जितनी देर बाहर रुकती है आप उतनी देर भी रोक सकते हैं, यहाँ 2 सेकंड। जब आपसे लेने को कहेंगे तो मूल बंध को लगाना है, मूलाधार को खींचना है, और वायु को भी राइट नोस्ट्रिल से, यानी कि सूर्य भेदन प्लस कपालभाति, कपालभाति प्लस सूर्य भेदन। पहले कपालभाति किया, फिर सूर्य नाड़ी से वायु को खींचा, और खींचते समय मूलाधार को भी खींचना है, और खूब कस करके दृढ़ता से जालंधर बंध लगाना है। यदि जालंधर बंध दृढ़ता से लग गया, मूल बंध भी लग गया, तो फिर वायु इधर उधर नहीं जाएगी, फिर लीकेज नहीं होगा, न नीचे को जाएगी, न नीचे प्रेशर होगा, न ऊपर प्रेशर होगा, तो फिर मध्यम मार्ग जो है, सुषुम्ना मार्ग अपने आप खुल जाएगा। आप देखते हैं ना बांध जो बनती हैं, बांधें देखिए ना, जब वायु को, जल को रोका जाता है तो उसका प्रवाह एक लिमिट होता है, ज़्यादा रोक देंगे तो फिर वो बांधें टूट जाएगी। इसके बाद फिर उसको ऊपर से प्रवाहित करते हैं, अधिक हो गया तो फिर लेयर दर लेयर उसकी बनी रहती है, इतना पानी छोड़ा, ये किया। इसी तरह से यहाँ भी वायु को भी इसी तरह से व्यवस्थित ढंग से बंध लगा करके रोकना है। और कितना रोकना है, कहते हैं यथोदरम, तब तक पूरक करना है, यथोदरम भवेत पूर्णम अनिनील तथा लघु धार्येन नासिका मध्य। देखिए मध्यमा कहते हैं, धार्येन नासिका मध्य तर्जनी मध्यमा, हैं बिना दृढ़म, तर्जनी और मध्यमा इनके बिना, ध्यान रखिए। यहीं पर बताया, ये रेफरेंस है आपका
ये आपका दूसरे का है, लेकिन वहाँ पर 1 हो गया है। दूसरे का माने दूसरा जो चैप्टर है उसका 59 से 64 के बीच में बताया गया है। तो ये जो है आपको तर्जनी मध्यमा के बिना कस करके नॉस्ट्रिल को ऐसे क्लोज करना है और चिन्ह को लॉक करना है, अंदर से संकुचित करना है और कस करके इसको दबाना है, और तब तक दबाना है जब तक हमारी सामर्थ्य है। विधिवत कुंभकम कृत्वा, विधिवत कुंभक करना माने गुरुपदिष्ट मार्ग से आपकी नाड़ी को जांच करके आपकी नाड़ी की क्या स्थिति है, या बिना नाड़ी जांचे भी करा रहे हैं तो आप उनके गाइडेंस में करिए। ठीक प्रकार से हम लोगों को तो सिखाया गया था, तो नाड़ी देखते रहते थे कि कितना जो है हमारे जो गाइडेंस देने वाले गुरु, अब तो उनकी अवस्था भी काफ़ी अधिक हो गई है। कवले धाम लोनावाला पूना में श्री ओपी तिवारी जी, तो बड़ा बढ़िया मैंने नाड़ी देख कर बता देते थे कि मिर्च ज़्यादा खाई है तुमने, तो हम लोग मैंने ये ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम कर देना, स्पीड बता देते थे वो। इसमें रजोगुण बढ़ा है, इस समय तमोगुण बढ़ा है, ये ठीक है, ये सत्वगुण बढ़ा है, हाँ अब मात्रा सही है, नमक भी ठीक है। अब बताओ दाल में नमक आप लोग जीभ में लगाते हैं तब पता चलता है, यहाँ नाड़ी से बता देते थे नमक अधिक है कम है। अब वो यहाँ आ नहीं सकते, नहीं तो आप लोगों को प्रत्यक्ष भी दर्शन हो जाता है उनका। डायरेक्ट स्वामी कुवलयानंद जी के शिष्य हैं, स्वामी कुवलयानंद जी की गुफा भी है वहाँ जिसमें वो साधना करते थे। छोटी सी गुफा है, एक तरफ गुरु जी एक तरफ शिष्य, बस दूसरा तीसरा कोई नहीं बैठ सकता। और मार्ग इतना पतला कि लुढ़के तो सीधे टाटा डैम में गए, इतना पतला जो है नीचे पूरा वो है। इस तरह के साधना जो साधक हैं ना वो एकांत में रहते हैं। आजकल तो साधक कम है, बाधक ज़्यादा है, वो केवल धन के लिए सब साधनाएं हो रही हैं। तो ये जो साधना है ये बड़ी विधि से करनी चाहिए। विधिवत कुंभकम कृत्वा, कुंभक का विधान बताया है कि आप पहले अभ्यास काल में आहार का संयम रखो, खान पान में जैसे दूध है घी है इसका अवश्य सेवन करें, इसके बाद ही इन सब का अभ्यास आपको सुखद होगा, अन्यथा आपको हानि करेगा, बाधा पहुंचाएगा। अब मोमोज और क्या क्या होता है ना, पिज्ज़ा बर्गर हैं और वो नूडल वगैरह क्या क्या सब खाते हैं, ऐसी चीज़ें फास्ट फूड जंक फूड खाएंगे तो फिर क्या उसमें आप जो है प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने वाला दूध घी, इसीलिए एक छोटी ही सही, अब तो छोटी साइज़ की भी माइक्रो लेवल की भी सब काऊ आने लग गई हैं। कुत्ते की जगह उसको पालना शुरू कर दीजिए, उसका दूध पीजिए। गोबर की जो है वो बना के उसमें हफ्ते में 1-2 दिन वो खाइए लिट्टी बना करके, वो तो कंडा भी बढ़िया करती है। स्वान सेवा कर लेंगे लेकिन गौ सेवा नहीं करेंगे, तो ये दृष्टि है लोगों की आजकल। इसलिए जो है प्राणायाम की साधना के लिए गौ सेवा अनिवार्य है, नहीं तो आप कहाँ से दूध पिएंगे, फिर वो यूरिया वाला दूध पिलाएंगे। सब बिजनेसमैन हैं सारे, हाँ अमूल वमूल में भी वो सब विदेश का दूध है, अपने देश का नहीं है, सब पाउडर आता है यहीं घोल घाल करके उबाल करके पिलाते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, कहते हैं वात पित्त श्लेष्म हरम शरीराग्नि विवर्धनम। वात पित्त और जो श्लेष्मा है कफ है, इसका जो है संतुलन हो जाता है, शरीर की अग्नि बढ़ती है। कुंडली बोधकम क्षिप्रम, इससे कुंडलिनी शक्ति का शीघ्र ही जागरण होता है। और पवनम सुखदम हितम, वायु इतनी सुखद उतनी आनंदप्रद हो जाती है। थोड़ा सा कर लेना भस्त्रिका करके जरा दिखा देना 1-2 राउंड, ऐसे चिन लॉक करके लेफ्ट साइड से छोड़ देना थोड़ी देर, कपालभाति करके तेजी से जल्दी जल्दी कपालभाति करो पास। फिर देखिए ध्यान से देखेंगे, तेजी से यहाँ 20 स्ट्रोक्स करेंगे। 20 स्ट्रोक्स करने के बाद पेट हल्का होना चाहिए तभी करिएगा, पेट भरा हो उस समय नहीं करना है। हाँ आपका सिर जैसे घूमने लगेगा अगर पूरी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी तो। हाँ पूरा सांस बाहर रोकिए 2 सेकेंड, 20 स्ट्रोक्स हो गया, बाहर रोक कर अब राइट से खींचिए, सही है। हाँ राइट से खींचेंगे, वो तो स्वाभाविक है, वायु ऊपर लगती है इसलिए ऐसा होता है। दोनों नासा दोनों दोनों दोनों, हाँ अंगुलियों को लगाओ, अस्तर नाक को बंद करना दोनों से, एक को उठाए रहोगी तो बंद नहीं होगा ना। अच्छी तरह नाक को कस के दबाइए, गले को भी कस के दबाइए, गले को संकुचित भी करना है इस तरह से। और बहुत ज़्यादा सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, दबाना आवश्यक है। अब हटाओ नहीं, हाथ हटाना नहीं है, हाथ वहीं रखो। छोड़ते समय लेफ्ट को ओपन करेंगे, राइट से बंद रखेंगे। हाँ सीधा सीधा करो, बंद शिथिल, हाँ बंद शिथिल, ऊपर करो सिर को ऊपर। हाँ अब धीरे धीरे छोड़ना है, बिना बंद खोले कभी भी रेचक मत करिएगा। छोड़ते समय सिर को सीधा कर लेना है, ऐसा नहीं कि आप जालंधर बंद लगाए हुए रेचक कर रहे हैं, फिर मूर्छा प्राणायाम हो जाएगा। मूर्छा प्राणायाम मनोमूर्छा सुखप्रदा कभी कभी नुकसान भी करने लगता है। ये उच्च स्तर में जाने के बाद जालंधर बंद लगाए हुए रेचक कर सकते हैं, लेकिन आरंभ में बंद को शिथिल करना अनिवार्य है। मूल बंद भले ही लगा रहे आपका, लेकिन जालंधर बंद आपको शिथिल करना है, उसका लगाना आवश्यक है रोकते समय अंदर, और छोड़ते समय उसको छोड़ना आवश्यक है। फिर एक बार करिए,
तेजी से कपालभाति करो। पूरी श्वास बाहर, 2 सेकंड होल्ड करिए। अब राइट से मूल बंद के साथ खींचेंगे, खींचो, लेफ्ट को क्लोज करके राइट से खींचिए। हाँ, सिर को सीधा रखकर खींच, पूरा टाइट भरिए, पूरा पूरा वायु भर लेना, पूरा वक्ष को पूरा भर देना है। जब भर जाए तो दोनों नासारंध्रों को बंद करो दोनों अंगली से। हाँ, चिन लॉक अच्छी तरह से गले को दबाइए, कंठकोप को। हाँ, कस करके दबाना है, जरा सा भी उसमें वो नहीं करना है। मूलाधार को भी खींचे रहना है, यथाशक्ति धारण करना है, उससे ज़्यादा नहीं। जब छोड़ना होगा धीरे से सिर को सीधा करेंगे, धीरे से सिर को सीधा। हाँ, सीधा करिए। अब लेफ्ट से धीरे धीरे रेचक, धीरे धीरे, आवाज़ नहीं करनी है, ठीक है। अभी इसका शरीर हल्का है इसलिए थोड़ा लंबा भी रोक सकती है, तो इसको जो है बड़ी सावधानी से करना है। एक चक्र और कर लो। विशेषेण एव कर्तव्यम भस्त्राख्यम कुंभकम त्विदम। हम लोग 3 से 5 राउंड पर डे करते हैं सुबह के समय, 5 राउंड 7 राउंड। हमारे साथ जो लोग भी नियमित योगाभ्यास करते हैं, हम तो सुबह 4:50 में शुरू कर देते हैं अर्ली। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, जितना लेट करेंगे उतना फिर आपका दुनियादारी वाला क्रम शुरू हो जाता है। हाँ, सीधा सीधा सिर। हाँ, धीरे धीरे मूल बंद लगाते हुए खींचिए, पूरी तरह से टाइट भर लीजिए। भर गया, अब नाक अच्छी तरह बंद करिए, नाक को भी दबाइए, गले को भी दबाइए, कस करके, जालंधर बंद, दृढ़ता से। कमर सीधी रहेगी, पेट पर पूरा नियंत्रण रहेगा और वक्ष पूरा फुला हुआ, टाइट भरना। और छोड़ते समय धीरे से सिर को सीधा कर लेना है। सिर को सीधा करके, सीधा कर लो गले को। हाँ, सीधा करके अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे 2 गुने समय में रेचक करना है। ये कुंभक भी हो गया आप लोगों का, ठीक है, इसने तो कर लिया। ऐसे नहीं, ये क्या नाम है, माधव, राघव, ऐसे नहीं, सीधा रखना है, ऐसे झुकाना नहीं है। कमर सीधी रखो, इसको भी और सीधा करो। जालंधर बंद ऐसे लगाओ, देखो ऐसे। सिर को ज़्यादा झुकाना नहीं है, गले का आकुंचन करो, थोड़ी को कंठकूप से लगाओ। घुटन, हाँ अभी बहुत झुकाना पड़ रहा है तुमको, बहुत ज़्यादा झुकाना नहीं है। और स्पाइन झुकनी नहीं चाहिए जरा सा भी, ध्यान रखना, बड़ी सावधानी से करना है। इसलिए कुंभक अभी ना करें तो अच्छा है, कुंभक को थोड़ा समय के बाद करिए। पूरा रेचक अच्छे से करिए। कुंभक तो ऐसा है ना, जैसे हमारे शरीर में बल आ गया हो, अब हमारा शरीर मजबूत हो गया, अब उसमें हम वायु को रोक सकते हैं, इस तरह का है कुंभक। वायु के वेग को सहना सबके बस का नहीं है। चलिए, अब इसके बाद आता है भस्त्रिका के बाद आता है भ्रामरी। वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगीनादम रेचकम मंद मंदम। श्वास लेते समय भी साउंड करने के लिए कहा गया है, लेकिन आजकल कोई करता ही नहीं है। वेग पूर्वक आपको श्वास खींचना, जैसे भौरा की आवाज़ सुनिए ना, ऐसे आवाज़ करते हुए। हम भी इसका अभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन आवाज़ करते हुए खींचना है। रोकना है, उसके बाद दूने समय में रेचक करना है। बोलते हुए अभ्यास कर नहीं सकते, इसलिए जो है ये तो थोड़ा सा संकेत कर दिया। खींचते समय अब ठीक प्रकार से यदि वेग पूर्वक आवाज़ करते हुए श्वास को लेंगे और महीन ध्वनि के साथ, भ्रमरी जिसको कहते हैं, पूरक रेचकम मंद मंदम, बिल्कुल मंद ध्वनि करते हुए रेचक करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो आनंद की अनुभूति होगी, दूसरा वात पित्त कफ ये तीनों दोष भी मिट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं योगींद्राणाम एव अभ्यास योगात। जो योगींद्र हैं, जो योगाभ्यासी हैं, थोड़ा सा भ्रामरी इस तरह से भी करके दिखा देंगे। देखिए, भ्रामरी की एक और विधि है ना, ये जैसे हम लोग वैसे व्यवहार में, ये विधि शास्त्र में तो नहीं है, लेकिन व्यवहार में लोग लेते हैं। ये नादानुसंधान की विधि है, सही देखा जाए तो नाद का अनुसंधान करने की विधि है। इसमें क्या करते हैं, कान को अंगूठे से और आँख की दोनों पुतलियों को इंडेक्स से, मिडिल से हम नासा के अग्रभाग को और मुख के ऊपर 2 बची अंगुलियों को ऐसे रख करके धीरे धीरे श्वास को खींचते हैं। और उसके बाद रेचक करते समय
ठीक है। इस तरह से आप लोग जो अभ्यास करते हैं ना उसमें क्या करते हैं, ये स्थूल क्रम है, और सूक्ष्म क्रम में आप जो है इस तरह से करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रत्याहार में। तो थोड़ा सा हम ये बता देना चाहते हैं, देखिए दो और हैं जिसको हम लोग मूर्छा और प्लाविनी कहते हैं। उनका आप लोगों को कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसको बताना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि व्यवहार में उसका प्रयोजन नहीं है। अब आगे आता है प्राणोपचार। जैसे प्राणों में कोई बाधा आ जाती है कभी प्राणायाम करते समय, तो कहते हैं श्वास को खींचो और जहाँ जहाँ बाधा है वहाँ पर चित्त को ले जाओ और डीप इनहेल करके उस बाधा को हम आगे की ओर कर रहे हैं ऐसी भावना करो, और उसके बाद एक्सेल करते समय वो बाधा हमारी बाहर की ओर जा रही है। प्रमादी युज्यते यस्तु वातादिस्तस्य जायते तद्दोषस्य चिकित्सार्थम गतिर्वायुर्निरूप्यते। तो वायु का स्थान बताए, तल पान नाभि से वातस्थान मुदीरितम, पैर के तलवे से नाभि तक वायु का स्थान है, और नाभि से आनाभे हृदयम यावत पित्त कोष्ठ प्रकृति, ये पित्त कोष्ठ है नाभि से हैं कंठ तक। और उसके बाद हृदय से ऊपर आपका जो है श्लेष्म धातु, ऊपर जो है कफ प्रदेश है। ये तीन धातुओं का अपना अपना स्थान बताया। फिर बताते हैं जहाँ जहाँ वायु अवरुद्ध हो रही है उस देश में मन को लगाना है और वायु को इनहेल करना है, डीप इनहेल करना है, और इसका चिंतन करना है, एक चित्त से उसका ध्यान करना है, और रेचक को लंबा करना है। जितना लंबा रेचक करेंगे उतना सुखद होगा, और वह वायु धीरे धीरे, जैसे कान में जल चला जाता है, थोड़ा जल डाल करके उसे बाहर निकालते हैं, उसी तरह से वह भी बाहर आ जाता है। और ऐसे न हो तो कहते हैं गर्म खीर का सेवन करके वायु की चिकित्सा हो जाती है, उसमें घी वगैरह मिला करके उसका सेवन करना चाहिए। और यदि उससे भी न हो तो कहते हैं कुछ आयुर्वेदिक उपचार ले लेना चाहिए। फिर प्राणायाम के कुछ सिद्धांत हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। आसन के अभ्यास दृढ़ होने पर ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास काल में प्रथम जो है घी दूध का सेवन प्रशस्त बताया गया है। जितना भी प्राणायाम का अभ्यास क्रम हम अपनाते हैं उसको नियम से अपनाएं, व्यवस्थित ढंग से अपनाएं, ये सब बातों का ध्यान रखना है। अब प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है उसका क्षरण हो जाता है, वो आवरण हट जाता है, तो प्रत्याहार की स्थिति हो जाती है। स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है, इंद्रियां विषयों की ओर उन्मुख नहीं होती हैं, मन को इंद्रियों की ओर से हटा करके, माने उनके विषयों की ओर से मन को हटा करके, इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं ना, जैसे आँख का विषय क्या है, रूप है, कान का विषय है शब्द, त्वचा का विषय है स्पर्श है, इसी तरह से हर एक इंद्रिय का, रसना का रस, मन को मन ही जाता है आँख से। देखिए जो कहते हैं ना, मुझे मन नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं सामने, लेकिन क्यों देखें, हम नहीं देखेंगे, हमें नहीं पसंद है। जो चीज़ आपको, जिसको आप लाइक करते हैं उसको आप न देखते हुए भी बार बार देखते हैं, आंख बंद करके भी वही ध्यान में आता है। इसका मतलब मन देखता है ना, आंख नहीं देखती है। आप देखिए किसी को आपने देखा और पसंद आ गया तो वो आपके अंदर बैठ जाता है, मन उसको देखता रहता है आंख बंद करके। जब ध्यान करने को कहेंगे, प्रत्याहार करने को, तो वही रूप आपके ध्यान में बैठेगा। होता है कि नहीं होता है? तो देखता कौन है? मन देखता है, इंद्रियां नहीं देखती। दूसरा, जैसे मान लो कहीं जाना है आपको, वहाँ क्लास है हमारी, हमें जाना है, तो अब यहाँ बैठे हैं और यहाँ क्लास सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन मन वहाँ गया हुआ है, तो वहाँ देख रहे हैं। यहाँ सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, देखते हुए भी नहीं देख रहे, इसलिए इंद्रियां नहीं देखती हैं, शरीर कुछ नहीं करता, सब कार्य मन ही करता है। तो उसको जो है कहते हैं, इंद्रियों के जो अपने विषय है उन विषयों से उसका संपर्क तोड़ देना, नेटवर्किंग उसकी कट कर देना है, एरोप्लेन मोड में डाल देना, उसको जो है कट हो गया, डिस्कनेक्ट कर देना, बाहर न जा करके वो अंतर यात्रा करे। तो चित्त जो है अपने स्वरूप का अनुसरण करे, भीतर की ओर जाए। आंख बंद कर लो, प्रत्याहार हो रहा है, आंख बंद करिए, शोक नहीं करना है, कमर सीधी। ये जो है इंद्रियों का प्रत्याहार है। जब इंद्रियां प्रत्याहारित होती है ना, इंद्रियों को जब आहार मिलता है, तो आहार क्या है इंद्रियों का? इंद्रियों का आहार विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये विषय है। जब इंद्रियों को उनके विषय नहीं देते हैं हम, उससे संपर्क तोड़ देते हैं, तो क्या होता है, चित्त स्वरूप का अनुसरण करने लगता है, भीतर चला जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, तब जो है कहते हैं प्रत्याहार की सिद्धि होने पर सबसे ऊंचा है वशीकार, अपनी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण, मन नियंत्रण में हो जाता है। और ऐसा होने पर हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, और अंतर्मुखी भाव होने पर हमारी धारणा की स्थिति बनती है, धारणा से फिर ध्यान की स्थिति, ध्यान से फिर हम समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस तरह से धारणा, ध्यान और समाधि का फल हमें प्राणायाम के द्वारा भी सहजता से प्राप्त होता है। और प्राणायाम को अयुक्त प्राणायाम नहीं करना है, इसको हमेशा ध्यान रखना है।
युक्त प्राणायाम करने से क्या होता है? प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवे, सब रोगों का अभाव हो जाता है। और यदि प्राणायाम हमने, नेत्रों को खोल लीजिए अब आप स्वयं भी इस प्रत्याहार को कर सकते हैं। अब प्रत्याहार कैसे हुआ आपको अंदाज लगा? प्रत्याहार की सबसे सरल विधि है प्राणायाम, और ध्यान की सबसे सरल विधि है प्राणायाम। और प्राणायाम से आपका सरल क्रम है, सबसे सरल क्रम है आसन, ठीक से आसन, ठीक से आहार संयम, फिर स्थिर आसन में बैठना, उस आसन में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करना, कुछ भी नहीं करना। योग साधना, आप कहते हैं ना मैं योग कर रहा हूँ या योगा कर रहा हूँ, योगा शब्द प्रयोग करते हैं, वैसे योगा शब्द प्रयोग ना करें तो अच्छा है। यदि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं तभी योगा शब्द का प्रयोग करें, अन्यथा योग ही कहें, क्योंकि उनको तो अंग्रेजी, उनको तो संस्कृत आती नहीं ना, जो है उनको अपनी विद्या आती है, लेकिन बड़ी श्रद्धालु होते हैं। जब वहाँ चली जाती है ना चीज़ें और वहाँ से मुहर लग के आती है तो हम लोग सब लोग अपना लेते हैं। वहाँ का फैशन, वहाँ की सब संस्कारिता जो है यहाँ आती है, वो जब आउटडेटेड हो जाती है यहाँ आती है तो यहाँ सब लोग अपनाने लगते हैं। पहले विदेशियों ने बहुत जो है वो किया, पहले लोग कहाँ योगाभ्यास करते थे। तो इसलिए हमें योग करना है। और जब योग कहते हैं तो यह ध्यान रखना है, योग शब्द का अर्थ ही है या तो जोड़ भी कहते हैं, योग शब्द का एक अर्थ है ना कि संयोगो योग इत्युक्ता जीवात्मा परमात्मनो, ये योगी याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। ठीक है, आत्मा को अलग समझो, परमात्मा को अलग समझो, तो वहाँ मिलन करना पड़ेगा। और दुख संयोग वियोग, तोड़ने का नाम भी पुम प्रकृति और वियोगोपि योग, पतंजलि मुनेरुक्ति काव्य पूर्वा जयत्यसौ, पुम प्रकृति और वियोगी, पुरुष और प्रकृति के संयोग का वियोग करना भी योग है, यानी तोड़ना भी योग है, जोड़ना भी योग है। और चित्त को समाहित करना योगा समाधि, और योगा प्रयोग, योग प्रयोग भी है स्वामी वेद भारती जी के अनुसार। योग प्रयोग, प्रयोग मैंने प्रैक्टिकल, जितना भी आप प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, जो आचरण करते हैं वो योग है। इसलिए योग के अंग हैं, योग के षडंग भी हो सकते हैं, सप्तांग भी हो सकते हैं, अष्टांग भी हो सकते हैं, चतुरंग भी हो सकते हैं। योग के चाहे जितने भी अंग हों, लेकिन साधना का अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है? कैवल्य की प्राप्ति। इसलिए केवल कुंभक, केवल कुंभक का मतलब ही है कैवल्य की प्राप्ति कराने वाला कुंभक। कैवल्य क्या है? कैवल्य यही है कि जिसमें केवल से भाव कैवल्य, जिसमें केवल आत्म भाव रहे और कोई भाव न रहे। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा मिति स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति रीति। बस केवल चेतना ही रहे, चिति रहे, चित शक्ति चेतना रूपा जो आत्मा है बस वही रहे और कुछ भान न रहे, उसी को कहते हैं कैवल्य। ये अनुभूति होती है, ये अनुभूति पतंजलि, महर्षि पतंजलि को हुई, तब उन्होंने ये सब सूत्र लिखे। आज केवल पढ़ते पढ़ाते हैं, अनुभूति कुछ भी नहीं होती है। क्यों? अनुभूति के लिए साधन है, उन साधनों का प्रयोग जब जीवन में नहीं करेंगे तो केवल वो विद्या वैसी ही रह जाएगी। जैसे कहते हैं ना ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञान भार होता है, जैसे गधा ढोता है बोझा, उसको पता नहीं रहता मैं क्या ढो रहा हूँ। पीठ पर वो मिट्टी पत्थर भी ढोता है, सोना हीरा मोती भी रहता है, उसको पता नहीं रहता मैं क्या ढो रहा हूँ। हमारे पास ज्ञान बहुत है, इसीलिए कहा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान शास्त्राणि धीत्यापि भवन्ति मूर्खा, कहा गया। शास्त्र बोध होने पर भी मूर्खता का कार्य कर जाते हैं यदि हम उसका आचरण नहीं करते। ठीक प्रकार से आचरण करना चाहिए। और विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। धन भी आता है, धन देखिए, धन का ये लक्ष्मी का क्षेत्र है, ये सरस्वती का क्षेत्र है। विद्या, जब विद्या को ठीक से धारण करेंगे, जैसे फल जब लद जाता है वृक्ष में तो वृक्ष झुक जाते हैं, तो जिसमें विद्या विनय संपन्न, जो विद्या विनय संपन्न होता है वो सरल हो जाता है, सम हो जाता है, सहजता हो जाती है उसमें, क्योंकि वो गहराई में जाने लगता है। और फल भी ठीक प्रकार से जब वो हो जाते हैं ना तो वृक्ष सहज हो जाता है, झुक जाता है। तो ऐसे हमको सरल होना चाहिए और निरंतर विद्यार्थी ही बने रहना है योग का, न कि योग का आचार्य बनना है। आचरण करने के लिए आचार्य बनना है, बाकी समय विद्यार्थी। इसलिए हमारे प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा गुरु जी कहते हैं योग का विद्यार्थी होने के नाते प्रोफेसर डीन सब कुछ रहे, वाइस चांसलर भी हम तो उनको मानते हैं, वाइस चांसलरों के वाइस चांसलर जो हमारे प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी हैं इस समय डायरेक्टर, वो उनके समय में उनकी नियुक्ति हुई थी हमारे SBDB में। तो ऐसे महान हस्ती, और आज भी वो इतने सरल हैं, इतने सहज हैं। तो ऐसा हमको सहज सरल होना चाहिए। और सांख्य योग के बहुत अच्छे आचार्य विद्वान इस समय वर्तमान में, और उनको प्रयोग पर भी बहुत श्रद्धा है, प्रयोग भी वो जानते हैं, उनसे हमने अध्ययन भी किया है। और बहुत अच्छा, माना ऐसी परंपरा से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का सत्र हम यहीं पूर्ण करेंगे। आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं है ना?
हाँ, देखिए आसन जब आपकी कोई समस्या हो तो यदि समाधान होने लायक है तो नी को स्ट्रेचिंग करके, कुछ नी के जो अभ्यास है ना जॉइंट वाले, उनको करके, कुछ नाड़ी संचालन वगैरह ऐसे अभ्यासों को करके आसन लगा सकते हो तो ठीक से लगाएं। अन्यथा थोड़े समय तक आप बिल्कुल उन आसनों को ना करें, पैर लटका करके ही थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, क्योंकि यो मिलेगा पूर्ण लाभ। तो देखिए जब शरीर पूरी तरह बिगड़ गई तो कुछ तो मिलेगा ना। अब उसके बाद भावपूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से प्राण ऊर्जा तो हर एक में संचार करने लगती है। बस यह है कि शुरू में जो अभ्यास बताएं पदबंध वगैरह वो आपसे नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मिलेगा लाभ सबको, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा। भक्ति मार्ग से भी प्राण की साधना होती है। भगवान ध्रुव क्या थे, भगवान को उन्होंने, उनका प्राणायाम सध गया था केवल भक्ति से, और श्वास वगैरह सब प्रक्रिया हो गई थी। प्राणान नमो भगवते इसीलिए उन्होंने कहा। तो प्राणायाम की आवश्यकता नहीं, वो कर्मयोग है, वो भक्ति योग है, वो ज्ञान योग है। मार्ग भिन्न है, रुचिनाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथ जुसाम, है ना। मार्ग भिन्न है, कोई टेढ़े मेढ़े मार्ग से जाता है, कोई सीधे मार्ग से जाता है, लेकिन पहुंचना कहाँ है, एक लक्ष्य पर ही सबको पहुंचना है। सबका टारगेट एक ही है, बस मार्ग भिन्न है। अब हम मार्ग में ही भटकते रह जाएं, मार्ग में ही इधर उधर करते रह जाएं, उलझते रह जाएं, ये मार्ग श्रेष्ठ है, ये मार्ग नहीं, कोई मार्ग ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा ना, एक मप्यास्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम यत् सांख्ये प्राप्यते ज्ञानम तद्योगैरपि गम्यते। जो ज्ञान से मिलेगा वो कर्म से मिलेगा, जो भक्ति से, कर्म से, ज्ञान से, सब त्रिवेणी है, एक दूसरे से सब मिली हुई हैं सारी चीज़ें। इसलिए जो है कभी भी साधना में ये नहीं सोचना है कि कम लाभ मिलेगा, लाभ पूर्ण मिलेगा, आपकी श्रद्धा विश्वास पर डिपेंड करता है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बोलो। आप 1 सेकंड में, 1 मिनट में देख लीजिए आपकी कितनी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है। वो आपको डिसाइड करना है ना, पहले रेचक कितना आप कर सकते हैं। डीप इनहेल करिए, रेचक की काउंटिंग करिए। 20 सेकंड में अगर आपका रेचक हो रहा है तो 10 सेकंड में पूरक करिए। 10 सेकंड में रेचक हो रहा है तो 5 सेकंड पूरक करिए, फिर उसको 6 करिए, इधर 12 करिए, ऐसे बढ़ाते जाइए। वो अपने आप रेचक से पूरक का आपको रेशियो बनाना है। रेचक जितना हो रहा है उस, जैसे हमारा पेट हल्का रहता है तो हम भोजन उसी हिसाब से करते हैं ना, पेट भारी है तो भोजन कम करते हैं। तो अभी हमारे पेट की अग्नि कैसी है, ये आपका निष्कासन प्रकाशन पर डिपेंड कर, निष्कासन पर प्रकाशन डिपेंड करता है। मल शरीर में जितना अधिक होगा उतना विकार होगा, तो प्रकाशन कम होगा, उतनी अग्नि मंद होगी। मल का निष्कासन, मल बने ही न, उस तरह का उपक्रम अपना लिया जाए। नहीं, सामान्य अभ्यास करा सकते हैं। हाँ, शरीर शुद्धि आवश्यक है। हाँ, यदि उनका उदर शुद्ध नहीं होता है या प्रोसेस जो आपकी नित्य क्रिया वाली वो ठीक से नहीं है, तो सामान्य कुछ क्रियाओं को, संप्रक्षालन वाले जो आसन है उनको कराइए, गुनगुना पानी पिलाइए। जब उनके गैंगियन सक्रिय हो जाएंगे, उनकी प्रोसेस जो है नेचुरल प्रोसेस, स्वाभाविक क्रम में मलक क्रिया जो है वो होने लगेगी, तो फिर उनको ये सब करने का लाभ मिलेगा, अन्यथा कुछ ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। ये जरूर ध्यान देना है। ठीक है, धन्यवाद। सभी लोग 2 घंटे से बैठ रहे हैं और आज हमारा जो अभ्यास सत्र भी नाड़ी शोधन प्राणायाम से संबंधित था, तो उसका सर ने बहुत विस्तार से आप लोगों को प्रयोगात्मक और उसके सिद्धांत दोनों का परिचय रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने चीज़ों को समझने का प्रयास किया। हमारे कुछ विद्यार्थी श्रीलंका से हैं, वो हिंदी जानते नहीं हैं, तो संभवतः उन्होंने कुछ तो प्रयास किया होगा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पर कि किस प्रकार से हमें प्राणायाम की क्रिया को कैसे करना है, किस प्रकार से हमें लेना है श्वासों को और कैसे हमें छोड़ना है। सबकी अपनी अपनी क्षमता, शरीर की क्षमता को देखकर आपको अभ्यास को करना है। और विशेषकर जब शाम के समय हम अभ्यास करते हैं तो हमारा पेट खाली है या भरा है, किस प्रकार पेट की अवस्था है, इसको ध्यान रखते हुए अभ्यास को करना चाहिए। क्योंकि सुबह का समय इसलिए उत्तम कहा जाता है अभ्यास के लिए कि जितना सुबह का समय हम लोग अभ्यास के लिए
चयन करते हैं और नियमित करते हैं, उतना ही हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और अध्यात्म स्वास्थ्य लाभ जिसे कहते हैं वो हमें प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा हम लोग हलचल कर रहे हैं क्योंकि 2 घंटे से लगातार आप लोग भी बैठे हैं और हमारे जितने ऑनलाइन प्रतिभागी हैं वो भी लगभग अपने अपनी जगह, अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग खड़े हो जाए, या तो पैरों को थोड़ा सा आप दंडासन की अवस्था में आ जाइए, दोनों पैरों को, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम बहुत प्रैक्टिकल सेशन शारीरिक रूप से कर सके, लेकिन इतना तो हम थोड़ा सा कर ले कि थोड़ी देर 2 घंटा हमने जो बैठे हैं तो शरीर थोड़ा हम स्थिर कर दें, ताकि फिर आगे की जो समापन वाली क्रिया है उसमें हम समय दे सकें। तो थोड़ा सा पैरों को जैसे हमने सूक्ष्म क्रियाएं की थी पहले दिन, उसी प्रकार से आप धीरे धीरे श्वासों के साथ पैरों को हल्का फुल्का, जो भी स्टिफनेस आया, अभी कड़ापन है, दर्द हो रहा है पैरों में है हाँ, अच्छा, जकड़े हुए लग रहे थे जी। तो धीरे धीरे उसको आप रिलीज कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। और जब आपको लग रहा है कि रिलैक्स हो गया है तो हम लोग धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जो 2-4 अभ्यास है हमारे खड़े होने वाले, उन अभ्यासों को हम लोग दोहरा लेंगे। सब लोग ठीक है ना? किसी का पैर सूजा हुआ या उठने में दिक्कत ऐसी तो नहीं है? तो हम लोग थोड़े 2-4 अभ्यास जो हमारे खड़े होने वाले हैं उसको दोहरा लेते हैं। उसके बाद हम आगे की क्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो अभ्यास है ताड़ासन, पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा दें। श्वास भरते हुए हाथ और पैर नज़र एक जगह टिकाए रखें और हाथ और पैर एक साथ ऊपर ले जाने का प्रयास करें। पूरी एकाग्रता के साथ अपनी स्थिरता को बनाए रखें। जितनी अच्छी एकाग्रता होगी उतना ही शरीर की स्थिरता होगी। पूरी एकाग्रता के साथ सामान्य श्वास प्रश्वास में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हमें हाथों को, पैरों को श्वासों के साथ धीरे धीरे नीचे लाना है। कोई ऐसे ला रहा है, कोई ऐसे ला रहा है एक जैसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। दोनों प्रक्रिया सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर हम एक समान बनाएंगे तो अच्छा लगेगा एक दृश्य देखने में भी। तो आप जैसे ले जा रहे हैं बस वैसे ही नीचे ले आएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा अभ्यास करेंगे, त्रिकोण आसन। दोनों हाथों में 2 फुट लगभग दूरी बनाएं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए कंधे के सिर पर ले आए, सीधा कर दे। श्वास भरते हुए आगे पीछे हो जाइए ताकि किसी को स्पर्श ना होगा, बहुत जगह है हमारे पास। अब श्वास छोड़ते हुए सभी दाया साइड झुक जाएंगे। पैरों को, जो दाया पैर है आपका आगे की ओर कर दे, मोड़ आगे की ओर। अब घुटना, इसमें ध्यान रखें कि घुटना आपका मुड़ना नहीं चाहिए, इसलिए जहां आप आराम से हाथ जिस भी स्थान पर रख सकते हैं वहां पर रख लीजिएगा और दृष्टि आपके दूसरे हाथ के अंगूठे पर। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर, पैरों को अंदर। अब दूसरा पैर बाहर की ओर खोल देंगे और श्वास भरते हुए दूसरा हाथ यथा सामर्थ्य, जहां आप आराम से हाथों को स्पर्श करा सकते हैं पैरों पर, वहां ले जाए। घुटना आपका मुड़े नहीं, इसका विशेष ध्यान दें और दूसरे हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। यहाँ पर थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, यह हमारे पोस्चर के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और आप जैसे अनुभव करेंगे आपके हाथों के मांसपेशियों को, पैरों के मांसपेशियों को, कमर, मेरुदंड, सारे शरीर के मांसपेशियों को लचीला बनाने में सहायक है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधे के सिर पर। अब पैरों को भी सामने, जो पैर आपने खोला है। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ और पैर मिला लेंगे आराम से। अब अगला अभ्यास इसी में हमने करना कौन सा है, याद है आप लोगों को? क्योंकि अभी हमारा ये जो सत्र है धीरे धीरे समापन की ओर नज़दीक आ रहा है। अब हमारे जो अभ्यास होंगे कि हमें नियमित कौन से अभ्यासों को फोकस करना है, कि जो मैं
नियम से अपने जीवन में ढाल सकूं। अभी आप लोग सुबह अभ्यास करना प्रारंभ कर लिए हैं कि नहीं? कि सुबह नींद नहीं खुलती है? यहाँ दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है? नहीं, लेकिन फिर हमें तो ये सीखने का अर्थ क्या हुआ? केवल सर्टिफिकेट लेना ही उद्देश्य नहीं है, हमारे जीवन में भी ये ज्ञान उतर जाए। बहुत सारा नहीं, ज्ञान तो आपको बहुत सारा मिल रहा है, लेकिन कुछ अंश, जैसे हम 2 ही प्राणायाम, 8 प्राणायाम के बारे में हमने सीखा, हम 2 ही प्राणायाम को अपने जीवन में अपना ले कि हम नियमित इसको कर लें। उसके बाद हमने बहुत सारे अभ्यासों को सीखे, उसमें से हम जैसे बैठने वाले को 2 अभ्यास, खड़े होने वाले 2 अभ्यास, पीठ के बल 2 अभ्यास, पीठ के बल 2 अभ्यास, मतलब ऐसे 2-2 अभ्यास का चयन कर लीजिए और इसका एक अपना क्या बना लीजिए। इस प्रकार का हमें क्रम बनाना है, ठीक है? नियमित ऐसे क्रम हो जो मुझे, मेरे शरीर को सूट करता हो, है ना? ऐसा होता है कि अगर हमें कमर का दर्द है, हमने सीखा है नाड़ी संचालन, हमने सीखा है पश्चिमोत्तानासन, तो वैसी अवस्था में हम इसको नहीं करेंगे, जानते हुए भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें समस्या है। तो उसके लिए हमें क्या चयन करना होगा? भुजंगासन, शलभासन, उष्ट्रासन, इस प्रकार के अभ्यास, ठीक है? तो हमारे शरीर की जैसी अवस्था है, जैसा भी व्याधि है, उसको देखते हुए हमें अभ्यासों का चयन करना है, ठीक है? चलिए, अभी सभी लोग अर्ध चक्रासन की ओर जाएंगे। दोनों हाथ कमर के पास, आपका अंगूठा पीछे, 4 उंगली आगे, इस प्रकार से हाथों को रखें। अब श्वास भरते हुए यथा सामर्थ्य पीछे को ले जाना है, गर्दन को, कमर को बहुत आराम से, जिसमें आपको सुख अनुभूत हो, उस प्रकार से आपको पीछे ले जाना है। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास में यहाँ रुकने का प्रयास करें और श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। दोनों हाथ शरीर के बगल में नीचे, सामान्य स्थिति में। इसी अवस्था में अगला अभ्यास फॉरवर्ड बेंडिंग वाला, जिन्हें आगे की प्रॉब्लम है कमर वगैरह की, वो फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने। पैरों को हाथ पैर पे स्पर्श कराएं, जहां भी आप आराम से स्पर्श करा सकते हैं। विशेष ध्यान दें कि घुटना आपका सीधा रहे, घुटना ना मुड़े। कई लोगों के घुटने मुड़ रहे हैं नीचे आने के चक्कर में। आप उतना ही झुके जितना आप आराम से झुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए सभी लोग, अभी हम लोग शवासन में लेट जाएंगे क्योंकि समय भी हो गया है। थोड़ा सा हमने 2 घंटे से बैठे थे, इसलिए कुछ अभ्यास कर लिए। अब शवासन में पीठ के बल सभी लोग लेट जाएंगे। शवासन भी कहा जाता है कि जिन्हें लो बीपी, निम्न रक्तचाप है, वो शवासन का अभ्यास नहीं करना है या किसी के निर्देशन में ही करना है। और जो हाई बीपी वाले हैं या जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनके लिए शवासन बहुत उत्तम है। दोनों पैरों में दूरी बनाए रखें, हाथों को भी शरीर से दूरी बनाए रखें, ज्ञान मुद्रा लगा लें। कीप डिस्टेंस ऑन बोथ ऑफ योर लेग्स, और हाथों में भी दूरी बनाए रखें। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी को स्पर्श कराते हुए बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। कहीं भी शरीर में किसी प्रकार का भी हलचल ना हो। कमर गर्दन सीधी रखें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें।
प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर रखें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ पूरी जागरूकता के साथ शवासन का अभ्यास करें। प्रेक्षा ध्यान की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान का लक्ष्य बोलेंगे मेरे पीछे आप लोग। संपिखये आपक मापयेणम्। शांत हो जाएगा। इसके अर्थ को समझेंगे और अपने भीतर उसका आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। हमें अपने आप को देखना है, क्योंकि जो सुख दुख आदि जो भी चीज़ें हैं वो मेरे से ही उत्पन्न होती है। मेरा मन जितना स्वस्थ होगा उतना हमें सुख की अनुभूति होगी, और जैसा मेरा मन चित्त दुखी रहेगा, उदास रहेगा, तनाव युक्त रहेगा, वैसे ही हमें अपनी बाह्य स्थिति भी अनुभव होगा। इसलिए ध्यान के माध्यम से हम अपनी स्थिति को, जो भी हमारी स्थिति है उसको देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं, और उसको देखते देखते अपने भीतर जो एक नवीन शक्ति का परिवर्तन हो रहा है उसे अनुभव भी कर रहे हैं। ध्यान का संकल्प मेरे पीछे आप लोग भी दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शांत हो जाएंगे। इसी संकल्प के साथ गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता बनाए रखें। आप किस भी अवस्था में शवासन और ध्यान को किया जा सकता है। बस आपकी स्थिति जो है पूरी एकाग्रता और जागरूकता की हो, इसका ध्यान दें। चित्त को पूरे दाहिने पैर पर ले जाएं। दाहिने पैर के अंगूठे से लेके पूरे दाहिने पैर पर ले जाएं। चित्त को बाएं पैर के अंगूठे से लेके पूरे बाएं पैर पर ले जाएं। पूरे कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर ले जाएं। Take your mind to your whole parts of your body, like both the legs, from back to your whole spine, from whole part of your stomach, from whole part of your chest, to whole part of your hands, पूरे गर्दन के भाग पर भी चित्त की यात्रा कराएं। पूरे चेहरे के भाग पर भी चित्त की यात्रा कराएं। सिर के चोटी तक अनुभव करें। मेरा पूरा शरीर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक एक भाग शिथिल हो जाए। शिथिल होता जा रहा है, शिथिल हो गया है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का अभ्यास व अनुभव करें। अनुभव करें।
मेरा श्वास संयम हो गया है। मेरे भीतर की सारी शक्तियाँ जागृत हो रही है। हमने जितनी भी कक्षा में बात सुनी है, उन चीज़ों को मैं मेरे भीतर अनुभव कर रही हूँ कि मेरे शरीर का एक एक भाग उस ऊर्जा से भर गया है जिसकी हमें हमारे जीवन में हर समय आवश्यकता होती है। उस एकाग्रता की स्थिति को मैं अनुभव कर रही हूँ, जिसे मेरा प्रयोग मेरे कर्तव्य क्षेत्र में पूरी जागरूकता के साथ मैं कर पाऊंगी। जो भी मेरा धर्म है, नियम है, मेरे कर्म हैं, उसको मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ निभा पाऊंगी। अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरा जो अध्ययन का कार्य है उसको मैं नियमित करने का पूरा प्रयास करूंगी। अगर हम गृहिणी हैं तो जो गृहिणी के कर्तव्य है उसे हम पूरी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। हम जो भी क्षेत्र में हैं, अपने कर्तव्य क्षेत्र की जो भी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में अपने को समर्थ पाएंगे। हमारा मन विचलित नहीं होगा और उस एकाग्रता की स्थिति से हम उस तत्व के साथ भी अपने आप को जुड़ता हुआ अनुभव करेंगे। योग यानी जुड़ना। किसको जोड़ना? मेरे आत्म तत्व से, उस परम तत्व को साथ अपने आप को जोड़ना, उसको अनुभव करना। और वह अपने कर्मों में भी हम अनुभव करते हैं। मेरी वाणी में, मेरे नेत्रों में, मेरे विचारों में, मेरे संकल्पों में, किसी के साथ व्यवहार करने में ये बहुत सहायक होता है। इसी प्रकार इसी ऊर्जा को हम अनुभव करते हुए अपने अपने स्थान पर बाएं करवट लेते हुए ध्यान आसन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखों को बिना दबाव दिए ज्ञान मुद्रा लगाएंगे 3 बार। आज हमने भ्रामरी का पाठ पढ़ा है, तो बिना हाथ लगाए हम भ्रामरी कर लेंगे। जो हम ओम ध्वनि, ओ मुंह खुलता है, इसमें हमारा मुख बंद रहेगा। भंवरे की गुंजन की तरह हम इस प्रकार करेंगे। तो पहले लंबी गहरी श्वास लीजिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। है प्रार्थना गुरुदेव से, ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो, ना हम रहे
अपने लिए, हमको सभी से कर्ज है। गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के। सच प्रेम के नित्य नेम के, सधर्म के सत्कर्म के। हो छिड़ झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की। सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय। हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीश में। हर इंद्रियों पर दाब कर, हम वीर हो अति धीर हो। उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ गंभीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा। अध्यात्म की शक्ति हमें, पल भर नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें, हर श्वास भर में गम रहे। घर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। हे गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि दे, सत कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत स्वरूप का ज्ञान दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
इसी ऊर्जा के साथ दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। उसे आंखों में चेहरे पे स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को प्रणाम करते हुए धन्यवाद निवेदन करते हुए आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग प्रदान करने के लिए। और हमारी संचालन महोदय कहाँ हैं? इस कार्यक्रम के संपूर्ति की ओर अग्रसर होते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर जसवीर आर्य को आमंत्रित करती हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय और आदरणीय भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक महोदय एवं संयोजक महोदया, प्रिय शिक्षकों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पुनः आशा करता हूं कि प्रतिदिन की भांति आज के सत्र का आनंद आप सभी ने लिया होगा और प्रतिदिन की भांति ही बहुत कुछ सीखा भी होगा। मैं एक बार फिर से उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम सफल हो सका। मैं एक बार फिर से भारत अध्ययन केंद्र की तरफ से सर्वप्रथम हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का धन्यवाद करता हूं और भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी का भी धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से भारत अध्ययन केंद्र के प्रत्येक शिक्षक की ओर से हमारे मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे भारत अध्ययन केंद्र के लिए वक्त निकाला और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बनने की स्वीकृति दी। आपने 3 दिनों के वक्तव्य से हम सभी अध्यापकों एवं हमारे सभी प्रतिभागी छात्रों को बहुत कुछ सिखाया। हम सभी अध्यापकगण छात्रगण आपके आभारी हैं और अवश्य ही आपके वक्तव्य का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ेगा। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम सभी कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा बताई गई बातों पर अमल कर सकें। और फिर मैं अपने इस कार्यक्रम के संयोजक गीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं संयोजक महोदया जी की कुशलता और सरलता की जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम है। संयोजक महोदया जी अपने इस कार्यक्रम के प्रति अपनी संपूर्ण ऊर्जा का परिचय प्रतिदिन देती हैं। संयोजक महोदया जी सभी प्रतिभागी छात्रों की समस्या को दूर करती हैं। यदि छात्रों को ऑनलाइन ध्वनि की भी कोई समस्या होती है तो मैम उसका समाधान कर स्वयं उसकी पुष्टि हेतु ऑनलाइन होकर इस कार्यक्रम से जुड़कर इस सभागार से दूर जाकर कार्यक्रम की सफलतापूर्वक संपन्नता की पुष्टि करती हैं। गीता मैम की निष्ठा और कार्यकुशलता के प्रति हम सभी आभारी हैं। हम सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं योगाभ्यास करा रही प्रियांशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो बहुत ही सरलता एवं निपुणता के साथ योगाभ्यास कराती हैं। मैं अपने संचालक आराधना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत अध्ययन केंद्र के सभी शिक्षकगण, जया मैम, ज्ञानेंद्र सर, प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल सर, देवाशीष सर, कमला राम बिंद जी और सभी अध्यापकों का धन्यवाद करता हूं। हमारे भारत अध्ययन केंद्र के गैर शिक्षक कर्मचारी चौहान जी, संजय जी, जितेंद्र जी, राहुल जी कार्यक्रम में सहयोग प्रतिदिन दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। मैं फिर से अपने टेक्नीशियन महोदय, कैमरामैन का विशेष धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से यह कार्यक्रम ऑनलाइन भी सफल हो पा रहा है। मैं सभी छात्र एवं सभी शिक्षक प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के दिन रात की मेहनत से ही ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। एक बार फिर से यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद, आभार। और आज का कार्यक्रम आप सभी के कारण ही संपन्न हो पाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में राष्ट्रगान के लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने जगह पर, और जो हमारे ऑनलाइन प्रतिभागी हैं वो भी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं इस सत्र का समापन की घोषणा करता हूं और आप सभी अल्पाहार के लिए प्रस्तुत।